हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनकी जन्म तारीख आपको शायद दिखाई दे रही होगी। 20/9/1993 का इनका जन्म है। 9:50 सुबह का। बर्थ प्लेस कटिहार बिहार का है। जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की है। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में ही राहु चंद्रमा की युति है, दूसरे तीसरे में कोई नहीं। चौथे में शनि कुंभ राशि में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। पंचम छठे में कोई नहीं, सप्तम में केतु, अष्टम नवम में कोई नहीं, दसम में शुक्र, एकादश में सूर्य बुध और द्वादश में मंगल है। इस सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्रह इनके लिए जीवन में कौन सा ग्रह कैसा फल देने वाला है, इन सभी बातों को मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जन्म कुंडली है किसी पर्सनल व्यक्ति की है। जो भी ज्योतिष को सीखने वाले लोग हैं वो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली कैसे देखी जाती है, ग्रह का फलादेश इस भाव में है तो क्या होगा, इस उद्देश्य से वो लोग भी देख करके सीख सकते हैं। सबसे पहले जिनकी जन्म कुंडली है मैं उनसे कहता हूं कि वो कॉपी पेन निकालें और लिखें। आपकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक राशि है आपकी। सबसे पहले ग्रह का समय लिख लें कि जीवन में कौन से ग्रह का समय कब कब आया और कब कब आएगा। उसके बाद मैं सभी ग्रहों का एक एक करके फलादेश बताऊंगा कि उस ग्रह के समय में आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। लिखें कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 20/9/1997 तक गुरु की महादशा रही। 20/9/1997 से लेकर के 20/9/2016 तक शनि की महादशा। 20/9/2016 से 20/9/2033 तक बुध की महादशा और 20/9/2033 से लेके 20/9/2040 तक केतु की महादशा और 20/9/2040 से 20/9/2060 तक शुक्र की महादशा रहेगी। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त भी लिख लें। 20/9/2016 से लेकर के 17 फरवरी 2019 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 17 फरवरी 2019 से लेकर 14 फरवरी 2020 तक बुध में केतु की अंतर्दशा। 14 फरवरी 2020 से लेकर 14/12/2022 तक बुध में शुक्र की अंतर्दशा। 14/12/2022 से लेकर 20/10/2023 तक बुध में सूर्य की अंतर्दशा। 20/10/2023 से लेकर 20/3/2025 तक बुध में चंद्रमा की अंतर्दशा। 20/3/2025 से लेकर 17 मार्च 2026 तक बुध में मंगल की अंतर्दशा और 17 मार्च 2026 से लेकर के 4/10/2028 तक बुध में राहु की अंतर्दशा और 4/10/2028 से लेकर 11/1/2031 तक बुध में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। 11/1/2031 से लेकर 20/9/2033 तक बुध में शनि की अंतर्दशा रहेगी और 20/9/2033 से लेके 17 फरवरी 2034 तक केतु के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 17 फरवरी 2034 से 17/4/2035 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 17/4/2035 से लेके 23/8/2035 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 23/8/2035 से लेके 23 मार्च 2036 तक केतु में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। 23 मार्च 2036 से लेके 20/8/2036 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी और 20/8/2036 से लेके 17/9/2037 तक केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 7/9/2037 से लेके 14/8/2038 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 14/8/2038 से लेके 23/9/2039 तक 23/9/2039 तक
केतु के महादशा में शनि की अंतरदशा, और 23/9/2039 से 20/9/2040 तक केतु के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। केतु के बाद शुक्र का समय आ जाएगा, जो 2040 के 9वें महीने से 2060 के 9वें महीने तक रहेंगे। अब एक एक करके मैं ग्रहों का फलादेश बताता हूं कि कौन सा ग्रह जीवन में आपको कैसा फल देने वाला है, किस ग्रह के टाइम पीरियड में आपको कितना अच्छा अथवा कितना बुरा फल प्राप्त होगा। चर्चा मैं सूर्य से ही आरंभ करता हूं। आपके कुंडली में सूर्य देव 10वें भाव के मालिक होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक बड़ा ही शुभ और अच्छा संयोग है। सूर्य का जब जब समय इस जब जातक के जीवन में आएगा तो सूर्य इनको माला माल कर देगा। किस प्रकार से, कैसे? तो सूर्य के समय में जो है आपके आय में वृद्धि हो जाएगी, लाभ खूब मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त होगा, और बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। कान से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, पाँव वगैरह में अगर कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर होगी। यहाँ से सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान का सुख प्राप्त होगा। विद्या और बुद्धि की सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे सूर्य के समय में। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, ननिहाल अथवा ननिहाल के गांव से लाभ मिलेगा। पेट, छाती, हृदय अथवा उसके निचले भाग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। सूर्य इस कुंडली में मालिक है 10वें भाव का, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ मिलेगा। सरकार से फायदा होगा, काम धंधा सूर्य के समय में बढ़िया चलेंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। हर मामले में सूर्य का समय आपके लिए सुपर क्लास का रहेगा। सूर्य का जीवन में जब जब समय आए तो एक बढ़िया क्वालिटी का माणिक्य धारण कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। पंचधातु में माणिक्य धारण कर लेंगे। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा इस कुंडली के प्रथम भाव में नीच के होकर के बैठे हुए हैं, जो कि बहुत खराब है। चंद्रमा का जब जब समय इस जातक के जीवन में आएगा, वैसे चंद्रमा 0 डिग्री पर में है, बहुत ज्यादा परेशान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान करेगा। जैसे कि चंद्रमा का जब जब समय आएगा, शारीरिक तौर पर में आप परेशान हो जाएंगे, रंग रूप में आपको कमी आ जाएगी, शरीर की आकृति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ज्ञान में कमी आ जाएगी, बल की कमी महसूस होगी, दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा, दिमागी तौर पे परेशान रहेंगे, विवेक का सहारा कम मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया नहीं रहेगा, गर्व करने लायक काम नहीं कर पाएंगे, विनम्रता में कमी आ जाएगी, स्वभाव भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा की यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ जाएगी, जीवन साथी का सपोर्ट कम मिलेगा, काम वासना की पूर्ति जो है सो नहीं हो पाएगी। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा नहीं चलेगा, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी के योग बनेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अंडकोश, लिंग, योनि, पुरुष होंगे तो पुरुष, महिला होंगी तो महिला, जो भी है प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है। प्रत्यक्ष शत्रु भी आपको परेशान कर सकता है, पार्टनरशिप में भी परेशानी आ सकती है। चंद्रमा आपके कुंडली के 9वें भाव का मालिक है, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट आपको चंद्रमा के समय में कम मिलेगा, धर्म का पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह भी बहुत कम हो पाएगा, यश में कमी, ससुराल से भी टेंशन तनाव के योग बनेंगे, और तीर्थ यात्रा और धर्म के काम अगर करना चाहेंगे तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा, सपनों को पूरा करने में भी परेशानी होगी, शिक्षा का सही लाभ नहीं मिलेगा, गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण इनका आशीर्वाद भी प्राप्त इस समय में होना थोड़ा मुश्किल है। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा। चंद्रमा के लिए चंद्रमा के समय में या तो मंत्रों का जाप करेंगे, नहीं तो पूजा पाठ करेंगे। मंत्र का अगर जाप करना चाहेंगे तो नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला आप जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा के बाद
मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है, द्वादश भाव में, जो आपके कुंडली में मांगलिक दोष बनाता है, जो वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी उत्पन्न कर सकता है। मंगल का जब जब समय आएगा आपके जीवन में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे, सैया सुख में कमी आएगी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी आएगी, पाँव में चोट लगने के योग बन सकते हैं। मंगल की 1, 2, 3, चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट आपको कम मिलेगा। गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आ सकती है। माता के लिए भी विपरीत समय रहेगा, धैर्य कमजोर रहेगा, भुजा में बल की कमी महसूस होगी। मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन परेशान करेगा, चिंता रहेगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज हो सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से मंगल के समय में दाम्पत्य जीवन में परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों से परेशानी और पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। मंगल इस कुंडली में प्रथम भाव के साथ साथ छठे भाव का भी मालिक है, तो आपको मेंटली तौर पे भी परेशानी होगी। मंगल के समय में गुस्सा भी आपको बहुत आएगा, अपने से बड़े लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी आप कर सकते हैं। इसीलिए मंगल के लिए भी आपको जीवन में कभी भी मूंगा नाम का रत्न नहीं धारण करना है। मंगल के लिए आपको मंगल के समय में नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप रुद्राक्ष के माला पर में और हनुमान चालीसा का 5 बार डेली पाठ करना आवश्यक हो जाएगा। मंगल के बाद बुध के चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में उच्च का कुंडली के छठे भाव, कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध का जब जब समय जीवन में आएगा आपके लिए वो वरदान साबित होगा, जैसे कि आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति का आपको सपोर्ट मिलेगा, उनसे लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का अपने उम्र के हिसाब से सपोर्ट मिलेगा, सुख प्राप्ति होगी। और इसकी 7वीं दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का भी एक योग बनाएगा। बुध आपके कुंडली में संतान का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि का सपोर्ट मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य का भी योग बनेगा, ननिहाल से भी अथवा ननिहाल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी, छाती अथवा हृदय के निचले भाग से संबंधित परेशानी में भी कमी आएगी। बुध इस कुंडली के अष्टम भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से आपके कार्य में रुकावटों बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा। बुध के समय में बुध के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का, अगर उच्च क्वालिटी का पन्ना धारण कर लिया गया तो बुध आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा और आपको बहुत लाभ देगा, क्योंकि बुध इस समय में कमजोर है और पन्ना धारण करने के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन वो मजबूत हो जाएगा। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे और पंचम भाव के मालिक होकर के। बृहस्पति का जब जब समय जीवन में आएगा, बृहस्पति आपको धन धान्य संपत्ति से भर देंगे, आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का अपने उम्र से आपको सुख भी प्राप्त होगा, पाँव वगैरह में अगर कोई चोट लग गया हो, परेशानी हो तो उसमें राहत होगी, कान से संबंधित परेशानी में भी राहत होगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है सो बृहस्पति की पंचम दृष्टि बृहस्पति एकादश भाव में ही है, इसमें लिखना छूट गया। बृहस्पति आपके कुंडली के एकादश भाव में ही है। बृहस्पति के समय में जो है बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से आपको बृहस्पति के समय में भुजा में बड़ा बल का एहसास होगा, बड़ा ताकतवर महसूस करेंगे, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और सप्तम दृष्टि बृहस्पति की पंचम भाव पर में एक दिव्य रत्न पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, ननिहाल अथवा ननिहाल पक्ष से लाभ मिलेगा, और हृदय अथवा छाती के निचले भाग से संबंधित अगर कोई परेशानी होगी तो वो दूर होगी। और 9वीं दृष्टि 8, 9 सप्तम भाव पर में दाम्पत्य जीवन को बृहस्पति अपने समय में सुखी बनाएगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका बढ़िया चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी और पार्टनरशिप में भी काम आपका अच्छा चलेगा।
बृहस्पति दूसरे भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से धन धान संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, पैसा जमा होगा, बैंक बैलेंस होंगे, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी में सरस्वती का वास होगा, सच बोलेंगे, दान पुण्य करने का मौका मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि भोजन भी आपको बृहस्पति के समय में बढ़िया मिलेगा। बृहस्पति भी आपके कुंडली में जो है सो कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है 25 डिग्री पर में। बृहस्पति का जब जब समय आए तो उस समय में एक गोल्ड में अथवा पंचधातु में अगर बढ़िया क्वालिटी का पीला पुखराज आप धारण कर लेते हो तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया रामबाण साबित हो सकता है और बृहस्पति के समय में कई गुना रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र का जब जब समय आएगा, शुक्र इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। शुक्र का जब जब समय आएगा आपको शुक्र परेशान करेगा। जैसे कि शुक्र के समय में पिता के साथ टेंशन, तनाव, पिता तुल्य लोगों से परेशानी, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी, अधिकार में कमी का योग बना देगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि 4थे भाव पर में, जिसके कारण से सुख में कमी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी सुख में कमी का योग बनेगा, उनका भी हेल्थ बाय यीशु। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति प्राप्ति के भी योग बनेंगे, लेकिन कुछ परेशानी भी होगी इन सब के रिगार्डिंग। अनएक्सपेक्टेड कुछ धनहानि भी हो सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित परेशानी हल्का फुल्का आ सकती है। शुक्र इस कुंडली में 12 भाव का भी मालिक है, तो खर्चा ज्यादा होगा। सैया सुख में कमी आएगी, धनहानि के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी, पांव में चोट लगने के योग। शुक्र सप्तम भाव का भी मालिक है, तो जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार, व्यवसाय जो है बहुत अच्छा नहीं चलेगा, दुश्मन परेशान करेंगे, पार्टनरशिप में भी कुछ परेशानी का योग बनेगा। शुक्र के लिए जीवन में कभी भी हीरा, ओपल फायर, स्फटिक ये सब धारण नहीं करना है। शुक्र के समय में शुक्र के लिए नमो शुं शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप करवाना है अथवा ग्रह शांति करवानी है। शुक्र के बाद जो है सो शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में कुंडली के 4th भाव में बैठ करके शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि इस कुंडली में बहुत ही अच्छे और शुभ ग्रह हैं। शनि का जब जब समय जीवन में आएगा, अगर उस समय में आपने एक बढ़िया क्वालिटी का नीलम धारण कर लिया तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। जैसे कि नीलम कैसे धारण करना है और क्या क्या प्राप्त होगा, तो शनि का समय तो आपका एक तो बीत चुका है, लेकिन जब जब अब जीवन में अंतरदशा में शनि आएंगे तो सुख मिलेगी, माता को लाभ मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, जमीन खरीदने का योग बनेगा, मकान बनाने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित परेशानी दूर होगी। शनि की तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर में, दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज खत्म होगा, केस मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा। शनि की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर में, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। और शनि की 10वीं दृष्टि 1म भाव पर में, दिमाग बड़ा स्ट्रांगली काम करेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, रंग रूप में वृद्धि होगी, मन थोड़ा सा चंचल रहेगा, लेकिन गर्व करने लायक काम करेंगे, शील स्वभाव भी आपका बढ़िया रहेगा। शनि के समय में लेकिन नीलम धारण करना अनिवार्य है। नीलम धारण नहीं करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। शनि के बाद अब राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली के 1म भाव में नीच के बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ युति बना करके ग्रहण नामक दोष भी बना दिया। राहु का जब जब समय आएगा आपके जीवन में दिमागी तौर पे परेशानी, रंग रूप में परेशानी, आकृति में परेशानी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, विवेक में कमी, शील स्वभाव में कमी, विनम्रता में कमी। और राहु की 5म दृष्टि संतान के घर पर में, संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि का यूज करके सही लाभ लेने में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में परेशानी, ननिहाल से टेंशन तनाव के योग, पेट से संबंधित परेशानी के योग। 7म दृष्टि 7म भाव पर में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का बढ़िया ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, ससुराल से टेंशन तनाव के योग, भाग्य का सपोर्ट न मिलना, यश में कमी, ननद देवर से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना। इसलिए राहु के लिए भी जीवन में कभी भी गोमेद नाम का रत्न नहीं धारण करना है। राहु के लिए मंत्र का ही जाप करना और करवाना है। अगर आप करेंगी तो नमो रांग राहवे नमः और करवाएंगे तो ग्रह शांति करवानी पड़ेगी।
राहु के बाद केतु की चर्चा बता दें। केतु इस कुंडली के सप्तम भाव में वृषभ राशि में नीच का बैठा हुआ है। केतु का जब जब समय आएगा जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव के योग बनेंगे, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में भी कमी के योग बनेंगे। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमागी तौर पे डिस्टर्ब, मानसिक अशांति का शिकार, ज्ञान में कमी, रंग रूप में कमी, बल में कमी, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा, विनम्रता में भी कमी आ जाएगी। और केतु की नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट भी कम मिलेगा। गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, पराक्रम में कमी, धैर्य का भी कमजोर होना आपको दिखाई देगा। केतु के लिए भी जीवन में कभी भी लहसुन या लाजवर्त नाम का रत्न आपको धारण नहीं करना है। ये राहु प्रथम भाव में और केतु सप्तम भाव में परस्पर मांगलिक दोष और ये तीन योग आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेंगे। विवाह में परेशानी, वैवाहिक जीवन में भी भयंकर परेशानी के योग हैं आपको, इसलिए इससे बाहर निकलने के लिए आपको उपाय करने की परम आवश्यकता है। अब मैं देख लेता हूं, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी देख लेता हूं। फ्यूचर के बारे में जानकारी चाहिए, बता दिया, और कुछ आपका प्रश्न प्लस में नहीं है। आपके कुंडली में वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य सुख में परेशानी के योग है और संतान के सुख में परेशानी के योग है। जब भी जीवन में थोड़ा सा पैसा अगर आपके पास में आए तो सबसे पहला जीवन में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपको राहु केतु मंगल इन सब के ग्रह की शांति करवानी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जो प्रबल परेशानी के योग है मैरिड लाइफ में और संतान के सुख में, उस परेशानी को दूर करना चाहिए। जब भी जीवन में अगर पैसा आ जाए तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि ये करवाना आपके लिए परम आवश्यक नहीं है, नहीं तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इस समय में आपके कुंडली में जो है सो बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा है। दैनिक रूप से नमो शुम शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना शुरू कर दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये भी परेशान करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपको हर एक बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई, अच्छा लगा, समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।